हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। आज हम लोग पढ़ेंगे जो समुद्र से लगे हुए तट वाले जो जमीन लैंड एरिया हैं, जो भी स्टेट हैं और आइलैंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता देंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का पढ़ते हैं, आज का अपना ये चैप्टर जिसका नाम है द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है। ए कोस्ट इज अ लैंड बिसाइड और नियर टू अ सी और एन ओशियन। कोस्ट क्या होता है? कोस्ट वो एरिया होता है जो भी समुद्र से लगे हुए लैंड भूमि जो है, जो भी जमीन का एरिया है जो समुद्र से सटा हुआ एरिया रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में तट बोलते हैं। ओके, ये जो है समुद्र सी और ओशियन से लैंड सटा हुआ रहता है, इसके बगल में जो रहता है वो कोस्ट कहलाता है। इंडिया हैज़ अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेज ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला। इंडिया के पास भी जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत कोस्ट लाइन है जो कि पूरा स्ट्रेच फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? इंडियन पेनिनसुला में। पेनिनसुला वो होता है किसी भी लैंड एरिया का 3 भाग जो पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। ओके, जैसे ये इंडिया का ये पार्ट है, गुजरात से लेके यहाँ तक क्या कहते हैं, अरब सागर, फिर आया नीचे इंडियन ओशियन, उसके बाद बे ऑफ बंगाल आया। ये पूरा तीनों, ये जो वाला एरिया है पूरा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पेनिनसुला बोलते हैं। जो भी एरिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर बोलते हैं। ओके, ऑन द ईस्ट वी हैव द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जाहिर सी बात है, ईस्ट के तरफ क्या होगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा, और वेस्ट के तरफ क्या होगा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा। ओके, द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज अबाउट 6000 किलोमीटर एंड width varies from 50 किलोमीटर इन द साउथ टू 250 किलोमीटर इन द वेस्ट। हमारा जो कोस्ट लाइन है, जो भी एरिया पानी से लगा हुआ है, समुद्र का लैंड का एरिया इंडिया का, वो कितना है? 6000 किलोमीटर है। कितना है? 6000 किलोमीटर। और इसका चौड़ाई जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 50 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर तक वेरी करता है। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है? रन ऑफ कच्छ जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। वहां से लेके ईस्ट में वेस्ट बंगाल में जो है वहां तक पूरा ये स्ट्रेच किया हुआ, वहां तक फैला हुआ है। ओके, इतना ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और वेस्ट के साइड हो गया, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इधर कौन कौन सा स्टेट है, क्या क्या है इधर, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके किसके बीच आता है? वेस्टर्न घाट के बारे में, घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है। घाट कुछ नहीं होता है, जैसे ये वेस्टर्न घाट जैसे वर्ड है, ये वेस्टर्न घाट ये होता है कि इस एरिया में जो है छोटा छोटा, मतलब कि पहाड़ कंटिन्यूस चेन के रूप में एकदम पहाड़ी जो है बना हुआ, उसको हम लोग घाट बोलते हैं। इसलिए वेस्ट के तरफ है तो इसलिए उसको वेस्टर्न घाट बोल दिए। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है कौन सा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, दे बिगिन विथ गुजरात। ये कहाँ से शुरू होता है? गुजरात से शुरू होता है। एंड गो साउथवर्ड, और साउथ के तरफ जाता है थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। यहाँ तक फैला हुआ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो पूछा जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो है कौन कौन सा स्टेट आता है? तो कौन कौन सा स्टेट है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है और केरला है। ये सारे स्टेट जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से लगता है, ध्यान रखना है इतना। दे एंड इन कन्याकुमारी इन द साउथ। और ये कहाँ पे समाप्त होता है? कन्याकुमारी के पास समाप्त होता है, साउथ में। ऑन द नदर्न ऑफ द कोस्ट देयर हैपेंस टू बी 2 गल्फ्स, नेमली द गल्फ ऑफ खंभात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ। नॉर्थ पार्ट में जो है, नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न कोस्ट के पार्ट में, यहाँ पे जो है गुजरात के तरफ, वहां पे 2 हम लोग को क्या मिलता है? गल्फ मिलता है। ओके, गल्फ वो एरिया होता है जो पानी का, जो ये पानी का एरिया वो 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। तो गल्फ ऑफ खंभात एक है और एक है गल्फ ऑफ कच्छ। ये दोनों कहाँ है? नॉर्दर्न साइड में, गुजरात के पास है। ओके, दिज प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और ये प्लेन जो है, ये
एरिया जो है प्लेन एरिया 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? गुजरात कोस्ट, जो गुजरात स्टेट से लगा हुआ उसको गुजरात कोस्ट बोल दिए, और गोवा कर्नाटका से लगा हुआ स्टेट को हम लोग महाराष्ट्र, उसको कोंकण कोस्ट बोल दिए, और केरल से लगा हुआ कोस्ट को जो है लगा हुआ लैंड एरिया उसको हम लोग क्या बोल दिए? मालाबार कोस्ट बोल दिए। ओके, इतना ध्यान रखना है। द गुजरात कोस्ट लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ, और गुजरात का कोस्ट एरिया जो है कोस्टल लाइन जो वो नॉर्थ की तरफ लाई करता है। द कोंकण कोस्ट इज सिचुएटेड इन द मिडिल, सबसे पहले गुजरात कोस्ट हो गया, उसके बाद फिर कोंकण कोस्ट हो गया, उसके बाद फिर मालाबार कोस्ट हो गया जो कि सबसे साउथ में लाई करता है, स्थित है। ओके, द कोस्ट लाइन इज नैरो, रॉकी एंड रज्ड इन नेचर। कोस्ट लाइन कैसा होता है? नैरो होता है, सकरा टाइप का होता है, कम एरिया होता है, रॉकी होता है, उसपे पत्थल उत्थल भी ज्यादा रहता है, और रज्ड इन नेचर रहता है, खुरदुरा टाइप का नेचर रहता है, उसका प्लेन नहीं रहता है। ओके, दैट इज वाई लाइट हाउस अलोंग द कोस्ट वार्न्स शिप अबाउट द रॉक्स दैट लाई जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। इसलिए जो है कोस्ट के बगल में जो है एक बड़ा लाइट हाउस बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाया जाता है ऊंचा करके, ताकि जो भी शिप वगैरह, जो भी जहाज वगैरह जो है तट पे आके लगे तो वो उसको कोई भी पत्थर से जो है टकराए ना, इसलिए उसको वार्न किया जाता है, उसको सूचित किया जाता है, इसलिए लाइट हाउस बनाया जाता है कोस्ट के बगल में, तट के बगल में। ओके, अब देखते हैं आगे। द मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर टूरिस्ट। मालाबार कोस्ट जो है वो टूरिस्ट के लिए फेमस है, ये बात ध्यान रखना है। मालाबार कोस्ट लेगून्स आर सेलो सॉल्ट वाटर लेक दैट हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड और सैंड बार्स। लेगून्स क्या होता है? लेगून्स जो है वो छिछला पानी, कम पानी वाला जगह होता है जहाँ पे सॉल्टी वाटर रहता है, जो नमक वाला पानी रहता है वो लेक के रूप में फॉर्म हो जाता है, और उसको सी से सेपरेट करता है, सी से अलग करता है। कौन? रॉक और सैंड बार्स जो है उसको सी से अलग करता है। जैसे ये समुद्र हो गया पूरा, इससे अलग होके हल्का सा एरिया अलग होके यहाँ पे क्या बन गया? सॉल्टी वाटर लेक बन गया। तो ये बीच में यहाँ पे रॉक वगैरह सब आ जाता है, ये सब आ गया, सैंड बार आ गया, ये सब अलग होके ये क्या बन गया? लेगून बन गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेगून बोलते हैं। इसमें कम पानी रहता है। ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज बैक वाटर्स, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैक वाटर्स बोलते हैं। एंड आर फाउंड मेनली इन केरला, और ये बेसिकली जो है केरला में ही पाया जाता है। लेगून्स आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, लेगून्स जो है वो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कोची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, कोची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। कोची जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कोस्ट है मालाबार कोस्ट का। ओके, द क्लाइमेट इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज हॉट, और यहाँ का जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्लाइमेट कैसा है? गर्म है, हॉट है और ह्यूमिड है, उमस वाला है मौसम है। थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल जो है ऐसा ही लगभग रहता है यहाँ का मौसम, क्लाइमेट। द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, और इस एरिया में जो है वेस्टर्न कोस्ट प्लेन में जो है वेस्टर्न घाट के तरफ जो है हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ। ओके, ये बात इतना ध्यान रखना होगा आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोस्ट इन द ईस्ट टू द तमिलनाडु कोस्ट इन द साउथ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है? ये वेस्ट बंगाल जो है ईस्ट में लेके, ओके, और तमिलनाडु जो है साउथ में तक, वहाँ तक तमिलनाडु तक एक्सटेंड किया हुआ है। इट लाइंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, और किसके किसके बीच में ये कोस्टल प्लेन आता है? जैसे वेस्ट के तरफ था वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में था। इस तरह से ईस्ट में हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके किसके बीच में हो गया? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में हो गया। ओके, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 पार्ट में डिवाइड था, उसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वो 2 भाग में डिवाइड है। कौन कौन सा? द नॉर्दर्न पार्ट नॉन एज नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं। नॉर्दर्न वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को 2 भाग में डिवाइड किया, तो ऊपर वाले पार्ट नॉर्थ हो गया, नीचे वाले सदर्न हो गया। तो नॉर्दर्न वाले पार्ट को जो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं। एंड द सदर्न पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल
कोस्ट बोलते हैं। दिस प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये प्लेन जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो है ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा फैला हुआ है। इट्स एवरेज विड्थ इज अबाउट 120 किलोमीटर, इसका एवरेज विड्थ कितना, चौड़ाई कितना है, 120 किलोमीटर है। द रीजन इज वेरी फर्टाइल, और ये रीजन जो है बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, और यहाँ पे पानी जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फॉर ग्रोइंग राइस, राइस को उपजाने के लिए और शुगर केन को उपजाने के लिए जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पानी उपलब्ध है। इन द नॉर्दर्न सिरकार्स विशाखापत्तनम इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट, नॉर्दर्न सिरकार के तरफ जो है विशाखापत्तनम जो है एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है। पोर्ट वह जगह होता है, पोर्ट का हिंदी होता है बंदरगाह। पोर्ट वह जगह होता है जहाँ पे जो है बहुत सारे जहाज, बड़े बड़े जहाज, बहुत बड़े बड़े शिप आके वहाँ पे लगते हैं, ताकि वहाँ पे सामान, कोई भी सामान जो है एक देश से दूसरे जगह भेजा जाए तो वहाँ से उतार सके वहाँ पे और चढ़ा सके। तो पोर्ट वह जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे जो हैं जहाज, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े शिप वहाँ पे डॉक करते हैं, वहाँ पे लगते हैं। एट द कोरोमंडल कोस्ट चेन्नई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट, जैसे नॉर्दर्न सिरकार में विशाखापत्तनम इम्पोर्टेंट पोर्ट था, तो उसी तरह कोरोमंडल कोस्ट में जो है चेन्नई सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इट इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, और जो है ये चेन्नई पोर्ट जो है वो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है इंडिया में, चेन्नई पोर्ट। ओके, ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट फॉर्म्स डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जो है महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट रिवर जो है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जो है डेल्टा बनाता है। ओके, दिज प्लेन्स एक्सपीरियंस अ टेम्परेचर ओवर 30 डिग्री, इस प्लेन की तरफ जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जो है टेम्परेचर जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है, 30 डिग्री से ऊपर रहता है। ओके, करेक्टराइज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी लेवल, यहाँ पे जो उमस जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। एबंडेंट रेनफॉल इज रिसीव्ड, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बारिश भी होता है बाय दिस रीजन। दैट अमाउंट इन द बिटवीन 1000 मिलीमीटर टू 3000 मिलीमीटर एनुअली, 1000 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर तक का बारिश रेनफॉल रिसीव होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ, ये बात ध्यान रखना है। द प्लेन्स आर सब्जेक्ट टू साउथ वेस्ट एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून रेन। ओके, इस प्लेन में जो है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून रेन भी अपियर होता है यहाँ पे। तो ये था नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में। आइलैंड मतलब होता है द्वीप, जैसे कोई भी लैंड एरिया, कोई भी जमीन का एरिया जो है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। ओके, कोई भी लैंड का एरिया चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। ओके, एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया को हम लोग बोलेंगे आइलैंड। इंडिया हैज मेनी बिग एंड स्मॉल आइलैंड, इंडिया के पास भी जो है कुछ बड़ा आइलैंड है, कुछ छोटा आइलैंड है। देयर आर 2 मेन आइलैंड ग्रुप इन इंडिया, इंडिया में जो है मेन 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल में है। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी, और लक्षद्वीप आइलैंड जो वो कहाँ पे है, अरेबियन सी में है। मेन 2 आइलैंड ग्रुप है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब पढ़ते हैं हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, जो 2 ग्रुप दिया गया है आइलैंड का उसके बारे में पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, द अंडमान निकोबार आइलैंड इज वन ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है एक यूनियन टेरिटरी है, अभी इंडिया में जो है 8 यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे 7 ये पुराना है, अपडेट कर लीजिएगा, अभी 8 यूनियन टेरिटरी है। ओके, उसमें से एक जो है अंडमान निकोबार भी है, ठीक, और ये इंडियन ओशियन में है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार का क्या है, कैपिटल है, ये बात ध्यान रखना है। द टेरिटरी कंप्राइजेज 572 ट्रॉपिकल आइलैंड, और ये अंडमान निकोबार जो है लगभग अप्रोक्सीमेट 572 आइलैंड मिलके बना हुआ है। ओके, ऑफ विच 36 आर इनहेबिटेड, और उसमें से 36 पे जो है नहीं रहा जा सकता है। ओके,
विथ यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड लस फॉरेस्ट, और यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा जंगल है। ए फ्यू ऑफ निकोबार आइलैंड आर ऑफ लिमिट्स टू टूरिस्ट, निकोबार आइलैंड पे जो है बहुत ही ऑफ लिमिट में टूरिस्ट पहुंचता है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ का एग्रीकल्चर जो है मेन पेशा है, मेन ऑक्यूपेशन है। पेडी और राइस इज मेन फूड, और यहाँ पे चावल जो है ज़्यादा मेन फूड क्रॉप है, यहाँ पे खाया जाता है। ओके, कोकोनट, स्पाइस, रबर आर ऑल्सो ग्रोन, और यहाँ पे जो है कोकोनट, स्पाइस और रबर ये भी उपजाया जाता है। इंदिरा पॉइंट ऑन द निकोबार आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, और वो कहाँ पे है, निकोबार आइलैंड के पास है। कहाँ पे है, निकोबार आइलैंड के पास। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप जो है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। विथ इट्स कैपिटल एज कावारती, और इसका कैपिटल क्या है, कावारती है। लक्षद्वीप हैज ए टोटल ऑफ 36 आइलैंड, और लक्षद्वीप जो है वह 36 आइलैंड से मिलके बना हुआ है लक्षद्वीप एरिया। बट पीपल लिव ऑन ओनली 11 आइलैंड, लेकिन आदमी जो है वहाँ पे, पीपल जो है ओनली 11 आइलैंड पे, 11 आइलैंड पे वहाँ पे रहते हैं। दीज आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स, कोरल आर सी क्रिएचर विथ हार्ड बॉडी कवरिंग, और ये जो है कोरल, ब्यूटीफुल कोरल रीफ से सराउंडेड है, घिरा हुआ है ये आइलैंड। और कोरल क्या होता है, कोरल आर सी क्रिएचर होता है, ये समुद्री जीव होता है जिसका हार्ड, इसका बॉडी कवरिंग जो है बहुत ही हार्ड होता है। मोस्ट ऑफ बीचेज इन लक्षद्वीप आर टेम्पोररी फॉर्म्ड विथ गस्ट ऑफ विंड डिपॉजिट स्टोनी पार्टिकल अलोंग द सोर्स। मोस्ट ऑफ द लक्षद्वीप का बीचेज जो भी है, जो भी बीच जहाँ पे आदमी जाके स्नान करता है वहाँ पे रहता है, लक्षद्वीप का बेसिकली मोस्ट ऑफ द बीच जो है वो टेम्पररी फॉर्म हुआ है विंड के कारण। डिपोजिट स्टोनी पार्टिकल जो है, जो भी पानी आता है शोर के रूप में वो जमा करके चले जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिले ऑन एग्रीकल्चर, और यहाँ पे जो लक्षद्वीप में जो है वो वहाँ पे बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल जो ज़्यादातर पीपल जो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, फिशरी पे डिपेंड करते हैं और टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं लिविंग के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। ओके, कोकोनट इज द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड हियर, और कोकोनट जो यहाँ का मेन क्रॉप कल्टीवेशन है लक्षद्वीप का। राइस, फ्रूट सच एज बनानाज एंड वेजिटेबल आर ऑल्सो ग्रोन हेयर, बनाना वेजिटेबल यहाँ जो है वो भी उपजाया जाता है। फिशिंग इज द मेन लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, और यहाँ जो मछली पालन जो है, मछली मारना जो है, फिशिंग जो है वो मेन लाइवलीहुड है वहाँ के पीपल का, वहाँ के आदमी का। द पीपल स्पीक मलयालम, तमिल एंड महल, और यहाँ पे जो है कौन कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, तमिल बोला जाता है और महल बोला जाता है। ओके, अब देख लेते हैं पीपल लिविंग इन द कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन के बगल में जो भी स्टेट है वहाँ पे कौन कौन से स्टेट है और वहाँ के आदमी जो है कैसा लाइफ स्टाइल है वो हम लोग देखेंगे। लेट अस डिस्कस द लाइफ ऑफ द पीपल इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दैट लाई मेनली इन कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन के बगल में जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वहाँ कैसा लाइफ है पीपल का वो हम लोग देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी शेल डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन गुजरात, गोवा, केरला, उड़ीसा और पुदुचेरी, इस सारे स्टेट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे जो भी कोस्टल स्टेट है। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्थित है। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, और गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे खेती जो है सबसे मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के आदमी का, यहाँ के पीपल का। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर बाजरा, ज्वार, शुगर केन, कॉटन और ग्राउंड नट, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट फसल हैं। कौन कौन से, बाजरा है, ज्वार है, शुगर केन है, कॉटन है, ग्राउंड नट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं। ओके, ध्यान रखना है। द पीपल ऑफ गुजरात आर कॉल्ड गुजरातीज, जो भी गुजरात का आदमी है, जो भी गुजरात का पीपल है, कौन क्या बोलता है, गुजराती है, कहलाता है वो। मोस्ट गुजराती लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, मोस्ट ऑफ द गुजराती फैमिली जो है वो ज्वाइंट फैमिली होता है, सब एक साथ मिल रहते हैं। दे स्पीक गुजराती, और वो लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, भीली बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, ये सारे लैंग्वेज गुजरात में बोला जाता है। नवरात्रि इज वाइडली सेलिब्रेटेड बिफोर दशहरा, नवरात्रि जो है दशहरा से पहले ये बहुत ही ज़्यादा पूरे गुजरात में
सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ओके, ठेपला, खंडवी, ढोकला, घोघरा एंड चोलाफली आर द सम स्पेशल डिशेस ऑफ द स्टेट। पूछा जाएगा कि गुजरात का इंपॉर्टेंट डिश कौन सा है, खाने वाला जो डिश होता है स्पेशल डिश वो कौन सा है, तो थेपला हो गया, खंडवी हो गया, ढोकला हो गया, घोघरा हो गया, ये सब जो है स्पेशल डिश है गुजरात का। गुजरात इज ऑल्सो फेमस फॉर डेजर्ट लाइक हलवासन, बसुंडी, सुतरफेनी एंड घेवर। ये सब जो है इम्पोर्टेंट डेजर्ट है। डेजर्ट वो होता है जो खाने के बाद जो कुछ मीठा होता है वो खाता आदमी, उसको हम डेजर्ट्स बोलते हैं। ओके, रस, गारबा एंड भवई। रस, गरबा और भवई जो है सब पॉपुलर डांस फॉर्म है कहाँ का, गुजरात का। ये बात ध्यान रखना है। रस हो गया, गरबा हो गया और भवई, ये सब इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म कहाँ का है, गुजरात का। तो आज हम लोग पढ़ लिए गुजरात के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग गोवा के बारे में, कुछ पढ़ लेते हैं। द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइक गोवा। गोवा जो है महाराष्ट्र के साउथ में स्थित है। ओके, इट हैज़ मेनी ब्यूटीफुल बीचेज। और गोवा में जो है बहुत ही सुंदर खूबसूरत बीच है। इट्स कैपिटल इज पणजी। और यहाँ का कैपिटल क्या है, गोवा का पणजी। कोंकणी इज द मेन लैंग्वेज ऑफ गोवा। कोंकणी जो है यहाँ का गोवा का मेन लैंग्वेज है। वास्को डी गामा इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट। और यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी कौन सा है गोवा का, तो वो है वास्को डी गामा, ध्यान रखना है। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का भी जो है पीपल का फिशिंग और फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है। ओके, फॉलोड बाय द पीपल ऑफ गोवा, राइस, केसू नट, एरेका नट एंड कोकोनट आर मेनली ग्रोन। ओके, द ब्यूटीफुल बीचेज ऑफ गोवा लाइक केलेनगोट, अनुंजा, वेगेटर, ये सब जो है इंपॉर्टेंट बीचेज है। ETC अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता है। पीपल इंजॉय ईटिंग राइस, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, ये सारे जो हैं डिश, ये सारे चीज़ खाते हैं यहाँ पे गोवा में यहाँ के आदमी। ओके, अब देख लेते हैं केरला के बारे में। केरला लाई इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। केरला जो है एक एक्सट्रीम साउथ में, सबसे साउथ में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। केरला का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट इज एग्रीकल्चर। और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर ही है। राइस इज मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन द स्टेट। और राइस जो है सबसे मेन क्रॉप है कल्टिवेशन का। द अदर क्रॉप इंक्लूड टी, रबड़, कॉफ़ी, कार्डमम, केसूनट, बनाना, कोकोनट एंड शुगर केन। और ये सारे क्रॉप भी जो है केरला में कल्टीवेट किए जाते हैं, उपजाए जाते हैं। केरला इज फेमस फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। केरला जो है किसके लिए फेमस है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। सम ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर आर क्वायर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना हुआ चीज़ को हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, हैंडलूम हो गया, ये सब जो है बहुत ही फेमस है केरला का। केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। और केरला जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है, राज्य है। मलयालम एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज। और यहाँ का मेन लैंग्वेज कौन सा है, मलयालम है और इंग्लिश है, स्पोकन एयर यहाँ पे बोला जाता है। अनाईमुड़ी इज इन द केरला इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, तो उसका क्या नाम है, अनाईमुड़ी। ओके, ध्यान रखना, इतना उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। द केरला इज फेमस फॉर इस टेम्पल लाइक गुरुवायूर टेम्पल एंड द सबरीमाला टेम्पल। केरला जो है टेम्पल के लिए फेमस है। यहाँ पे गुरुवायूर टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल, ये दोनों टेम्पल यहाँ पे बहुत ही फेमस है। कथकली एंड मोहिनी अट्टम आर मेन क्लासिकल डांस। और कथकली और मोहिनी अट्टम जो है केरला का मेन क्लासिकल डांस है। ओनम इज पॉपुलर फेस्टिवल। और यहाँ पे सबसे पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है केरल का, तो वो है ओनम। स्नैक बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल। ओनम फेस्टिवल के दरमियान जो है स्नैक बोट रेस यहाँ पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेस होता है। ओके, ओनम फेस्टिवल के उपलक्ष्य में, ध्यान रखना है इतना। अब देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया। उड़ीसा किधर है, इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड है, स्थित है। बाय द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का कैपिटल है। चिल्का लेक इन दिस रीजन। और यहाँ पे जो है उड़ीसा, चिल्का लेक कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा इज होम टू मेनी ट्राइब्स टू हैव देयर ऑन स्टाइल फॉर क्लोथ्स। उड़ीसा में जो है बहुत सारे जनजाति लोग रहते हैं, बहुत सारे ट्राइबल पीपल यहाँ पे
रहते हैं। महानदी इज द मेजर रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट। हीराकुंड डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर महानदी, और महानदी पे जो है हीराकुंड डैम बना हुआ है। द कोस्टल प्लेन ऑफ द स्टेट हिट बाय मेजर साइक्लोन ऑलमोस्ट एवरी ईयर। द कोस्टल प्लेन स्टेट हिट बाय मेजर एवरी साइक्लोन एवरी ईयर। यहाँ पे जो है बहुत सारे तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं कोस्टल इधर उड़ीसा के तरफ। द स्टेट इज फेमस फॉर टेम्पल सच एज लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। यहाँ पे फेमस टेम्पल कौन सा है? लिंगराज टेम्पल है जो कि भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क, ये सारे टेम्पल फेमस हैं उड़ीसा में। द रथ यात्रा ऑफ उड़ीसा इज ए स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ लॉर्ड जगन्नाथ इन पुरी। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लॉर्ड जगन्नाथ का पुरी में। ओके। पुडुचेरी, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी अर्लियर नोन एज पौंडीचेरी लाई टू द साउथ ऑफ चेन्नई। द पीपल हियर स्पीक फ्रेंच एंड तमिल। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग, और यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? पीपल फार्मिंग है। फार्मर्स मेनली ग्रो राइस, ऑयल सीड, शुगर केन एंड कोकोनट। पुडुचेरी इज फेमस फॉर श्री अरविंदो आश्रम, यहाँ सबसे फेमस है। मास्क डे और मास्क फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कहाँ का? पुडुचेरी का। ओके। अब देख लेते हैं पीपल ऑफ आइलैंड। द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड कंप्राइजेज ऑफ 2 आइलैंड ग्रुप, द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड। द आइलैंड of Lakshadweep and Andaman are mostly inhabited by tribals. The live in old and traditional way. Fishing is the main occupation and coconut is the main crop है island पे जो भी people यहाँ पे रहते हैं. Okay. Paddy rice is main food crop in the mostly cultivated in Andaman group of island. Different kind of fruit such as mango, सपेटा, orange ये सब यहाँ पे जो है fruit अब यहाँ पे grow किया जाता है. Nicobar dance is most important dance, oldest traditional dance of Andaman Nicobar Island. Some of the famous dance लक्षद्वीप आइलैंड, कोलकली, परिचकली और लावा, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे डांस हैं, ये बात ध्यान रखना है. अब देख लेते हैं आप लोग फटाफट क्वेश्चन. ए डैश इज अ लैंड बिसाइड द नियर और सी और ओशियन, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? कोस्ट बोलते हैं. कोची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट, ये बात ध्यान रखना है. एंड अंडमान निकोबार इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये? इंडियन ओशियन में लोकेटेड है. ओके. द पीपल ऑफ गुजराती आर कॉल्ड गुजरातीज, गुजरात का पीपल गुजराती कहलाता है. फिशिंग एंड द मेन ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय, कहाँ पे होता है? गोवा में. ओके. अनैमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, कहाँ पे है ये? केरला में है. ओके. ए डैश इज द लैंड बिसाइड नियर, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं. द डैश इज फेमस फॉर टूरिस्ट, आइलैंड और बीचेज जो है वो टूरिस्ट के फेमस के लिए है. द डैश आर मेनली फाउंड इन केरला, इंपॉर्टेंट टेम्पल सब जो है केरला में पाया जाता है, मेनली फाउंड किया जाता है. डैश पीस ऑफ आइलैंड सराउंडेड बाय वाटर, आइलैंड बोलते हैं उसको. ओके. इंदिरा पॉइंट इज द निकोबार आइलैंड, कहाँ पे है ये? निकोबार आइलैंड में सदर मोस्ट पॉइंट है. डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो क्या होगा? लक्षद्वीप होगा. क्या होगा? लक्षद्वीप होगा. द कोस्टल इज नैरो, रॉकी एंड रज्ड इन नेचर, तो ये ट्रू होगा. ओके. उसके बाद ये सेकंड नंबर क्लाइमेट वेस्टर्न क्लोथ थ्रू आउट द ईयर, ये फॉल्स होगा. और द पोर्ट विलेज अंडमान निकोबार कैपिटल, ये ट्रू होगा. उसके बाद कोकोनट मेन, लक्षद्वीप का मेन क्रॉप क्या? कोकोनट है, तो ये भी ट्रू होगा. और ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा. हीराकुंड डैम जो यमुना रिवर पे नहीं है, महानदी पे पुडुचेरी फेमस फॉर टेम्पल, ये टेम्पल के लिए फेमस नहीं है. तो ये था आज का चैप्टर नंबर 6. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको. तब तक के लिए देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.